हेलो फ्रेंड, एमएससीआईटी सुपरफास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बायो का एमसीक्यू देखेंगे, जिसमें कि चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं फुल डिटेल से डिस्क्राइब नहीं करूँगा, ये सिर्फ एमसीक्यू है और उसको टिक करता जाऊँगा, आप समझते जाइएगा। पहला क्वेश्चन कहता है द यूज ऑफ आयोडीनाइज साल्ट इज़ रिकमेंडेड टू प्रिवेंट। तो पहला है डायबिटीज़, दूसरा है गोनोरेशिया, तीसरा है डायसेंट्री और चौथा है गोइटर। तो इसका आंसर हो जाएगा गोइटर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है द अंडर एक्टिव इंडोक्राइन ग्लैंड विच काउजेस अ गोइटर इज। गोइटर किसके कारण होगा? तो पहला है पेनक्रियाज, दूसरा है थायराइड, तीसरा है एड्रिनल और चौथा है पिट्यूटरी। तो आप जान रहे हैं कि जहाँ पर भी गोइटर आ जाए उसका है जाएगा थायराइड। ठीक है। उसके बाद तीसरा, एक बात ध्यान रखिएगा, जितना सारा मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ हो सकता है कि एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी कंसीडर अ रिसेप्टर। हाँ, रिसेप्टर की तरह कौन नहीं है? तो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं ना, आप जान रहे हो ना, आई है, ईयर है, नोज़ है, स्किन है। हाँ, तो उसमें से ये कह रहा है कि कौन सा रिसेप्टर नहीं है। तो 5 सेंस ऑर्गन जो है वो रिसेप्टर होंगे और उसके अलावा जो है वो रिसेप्टर नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहला है ईयर, दूसरा है नोज़, तीसरा है मसल और चौथा है आपका आई। तो मसल्स जो है ये सेंसरी ऑर्गन नहीं होते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ पेयर ऑफ अ नर्व्स विच एराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ नर्व सेल होते हैं तो ये बताना है। तो 21 होता है, 31 होता है, 41 होता है या 51 होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 यानी 31। फिर देखिए, ये न्यूरॉन्स का फिगर बना हुआ है। आपको ये बताना है कि इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं। जो एरो डिनोटेड है इस वाले पार्ट को एक्सॉन, फिर कहता है एक्सॉन एंड, फिर है सेल बॉडी और उसके बाद है डेंड्राइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल बॉडी। इसको क्या कहते हैं? सेल बॉडी। ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, कहता है द ओलिफैक्टरी रिसेप्टर इज अ ह्यूमन आर लोकेटेड इन। ओलिफैक्टरी रिसेप्टर क्या होता है? आप जान रहे होगा ना, ओलिफैक्टरी इंडिकेटर भी पढ़ा होगा। हाँ, तो ये स्मेल से रिलेटेड होता है। तो स्मेल किस में होगा? देखिए, आई है, टंग है, ईयर है या फिर नोज़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा नोज़। ठीक है, ये हो गया छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन कहता है द कंट्रक्शन ऑफ अ प्यूपिल ऑफ द आई इन द presence of bright light is an example of voluntary reflector, दूसरा है स्पाइनल रिफ्लेक्स, तीसरा है सेरिब्रल रिफ्लेक्स और चौथा है एड्रिनल रिफ्लेक्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेरिब्रल रिफ्लेक्स के कारण ये क्या होता है, पीपल का सिकुड़ना, कंट्रैक्शन। जब ब्राइट लाइट होता है तो सेरिब्रल एक्शन होता है। ठीक है, सेरिब्रल रिफ्लेक्स होता है। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन अ प्रिपेयर आवर अ बॉडी फॉर अ एक्शन इन इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? टेस्टोस्टेरोन, दूसरा है ग्रोथ हार्मोन, तीसरा है एड्रेनलिन और चौथा है इंसुलिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन ये होता है आपका, इसको हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। उसके बाद नोवा क्वेश्चन देखिएगा, कहता है द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज अ हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। तो इसका जो आंसर है पोन्स, दूसरा है मेडुला, तीसरा है सेरिब्रम, चौथा है सेरिबेरम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, किसका आंसर हो जाएगा? मेडुला। तो मेडुला ही ये कंट्रोल करता है किसको? इनवॉलेंट्री एक्शन को, जैसे कि हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, हाँ, ब्लड प्रेशर है, इसको। फिर उसके बाद 10वां क्वेश्चन कहता है द जंक्शन बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूरॉन इज कॉल्ड। तो दो न्यूरॉन्स के बीच के जो जंक्शन है उसको क्या कहते हैं? नर्व जंक्शन, सेंसरी जंक्शन, स्नैप्स या फिर न्यूरो मसल्स जॉइंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्नैप्स। ठीक है। उसके बाद कहता है ऑल द वॉलेंट्री एक्शन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, आर कंट्रोल बाय। जितने सारे वॉलेंट्री एक्शन होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम, सेरिब्रम, पोन्स या फिर आपका मेडुला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका सेरिब्रम। कन्फ्यूजन नहीं होना है, सेरिब्रम और सेरिबेलम में वॉलेंट्री एक्शन जो कंट्रोल करेगा वो सेरिब्रम करेगा। ठीक है। उसके बाद कहता है विच प्लांट्स हार्मोन प्रमोट्स डॉर्मेसी इन द सीड्स एंड बर्ड्स। तो ऑप्शन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, हाँ, एबेस्काइसिस एसिड और उसके बाद साइटोकाइनिन। तो देखिए सब लोग मारेंगे इसके जिब्रेलिन, बट जिब्रेलिन आंसर नहीं है, इसका है एबेसाइसिस एसिड। ठीक है, ये हार्मोन जो है ये प्रमोट करता है डॉर्मेसी ऑफ सीड्स और बर्ड्स को। ठीक है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, कहता है मूवमेंट ऑफ अ सनफ्लावर इन अकॉर्डिंग विथ द पाथ ऑफ आवर सन इज ड्यू टू। देखिएगा कि सन जिधर मुड़ेगा उधर सनफ्लावर भी मुड़ेगा। तो ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? किस हार्मोन के कारण होता है? कहता है केमियोथेरेपिज, दूसरा है जियोथेरेपिज्म, तीसरा है फोटोथेरेपिज्म और चौथा है हाइड्रोथेरेपिज्म। तो इसका देखिए फोटो मतलब होता है लाइट, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है 30 नंबर। उसके बाद 40 नंबर के, ये फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम एन इरेगुलर menstrual cycle, the doctor prescribe her some hormonal tablets. Which option show the hormonal C lack in a body from this endocrine gland? किस हार्मोन की कमी होती है? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन और थायरोक्सिन। तो ये जरूरत नहीं होगा। और टेस्टोस्टेरोन मेल का होता है, फीमेल का कौन हो गया? एस्ट्रोजन। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद 15 क्वेश्चन देखिए। 15 क्वेश्चन में ये कहता है विच पार्ट ऑफ अ ब्रेन कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड, स्कल और हाइपोथैलेमस। दूसरा है कॉर्ड, स्कल और सेरिब्रम। तीसरा कहता है पोन्स, मेडुला और सेरिब्रम। और चौथा कहता है पोन्स, मेडुला और पिट्यूटरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद कहता है इन अ न्यूरॉन अ कन्वर्जन ऑफ अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल अकर एट इन। किस में होता है? सेल बॉडी में होता है, एक्सोनल इंड में होता है, डेंड्राइटिक इंड्स में होता है, या फिर एक्सॉन में होता है। ये न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं। तो न्यूरॉन्स में एक्सोनल जो इंड होता है, आप देखेंगे कि जो न्यूरॉन्स बनता है उसमें लास्ट में जो एरो ऐसे ऐसे करके रहता है, तो ये होता है इसका एक्सोनल इंड। 17 क्वेश्चन देखिए, कहता है पोस्चर एंड अ बैलेंस ऑफ आवर बॉडी इज कंट्रोल बाय, किसके द्वारा? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या फिर पोन्स के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेरिबेलम के द्वारा पोस्चर्स और एंड बैलेंस हमारे बॉडी का कंट्रोल किया जाता है। 18वां क्वेश्चन देखिए, कहता है स्पाइनल कॉर्ड ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से ऑरिजिनेटेड होता है? तो इसका आंसर है सेरिब्रम, मेडुला, पोन्स एंड सेरिबेलम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेडुला। ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखिए, कहता है द मूवमेंट ऑफ अ शूट टुवर्ड्स अ लाइट इज, क्या होगा? जियोथ्रोपिज्म, हाइड्रोथ्रोपिज्म, केमियोथ्रोपिज्म या फोटोथ्रोपिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा फोटो। लाइट्स देखिए, प्लांट्स को चाहिए फोटो लाइट। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। एड्रिनल ग्रंथि से प्यूटरी ग्लैंड्स, प्यूटरी ग्लैंड से एड्रिनल ग्रंथि निकलती है, यानी कि ये निकलता है हार्मोन। फिर उसके बाद टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन से ओवरी या फिर थायरोक्सिन से थायराइड। तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन है? तो ये जो आपका ये नंबर है, एड्रेनल पिट्यूटरी के साथ नहीं, यहाँ पे दूसरा ग्लैंड होता है। ठीक है, एड्रेनलिन ग्लैंड होता है। तो ये गलत हो गया ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं।